नजरिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा, डिस्कशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, क्योंकि पूरे EDC में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की स्टडी हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप स्टेट ऑफ मैटर की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेट होते हैं जनरली मैटर के। ठीक है, दैट इज लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, एक और होता है प्लाज्मा भी होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली 3 ही हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऑल द सेमीकंडक्टर्स और जो कंडक्टर हैं दैट इज हैविंग द सम फिक्स्ड स्ट्रक्चर उसका होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, और तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल का बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स और ओवरलैपिंग विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होंगे आइटम्स, तब जाके क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए जब आप आइटम्स की बात करोगे, एक आइसोलेटेड आइटम की बात हम जब करते हैं, ठीक है, तो आइसोलेटेड आइटम में होता क्या है, उसका एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए एक आइसोलेटेड आइटम को हम लोग यहाँ पर शो किए, तो इस आइसोलेटेड आइटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, और यहाँ पर हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को शो किए, दैट इज K, L, M और N। ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्बिट और सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो ऑर्बिट और सेल्स है यहाँ पर 4 होता है, दैट इज K सेल, L सेल, M सेल और N सेल, जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की रखने की कैपेसिटी कितनी है। K सेल में देखिए 2 है, L में 8 होता है, M में 18 होता है एंड N में 32 होता है। मतलब K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, L सेल में मैक्सिमम 8, M में मैक्सिमम 18 एंड N में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 32। उसके बाद फर्दर उसको सबसेल में डिवाइड किया गया। ठीक है, सबसेल में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो अब देखिए ऑर्बिट को फर्दर क्या किया गया, सबसेल में डिवाइड किया गया। तो K सेल में केवल एक ही सबसेल होता है, दैट इज S। ठीक है, अब L में 2 सबसेल होते हैं, दैट इज S एंड P। तो S सबसेल में कैपेसिटी 2 होता है और P सबसेल में 6 होता है। उसी तरह से M में क्या होगा, S, P और D तीनों होगा। ठीक है, अब टोटल काउंट कर लीजिए, 10 + 6 16 + 2 18, टोटल 18 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, L में 6 + 2 टोटल 8 हो गया। ठीक है, उसी तरह N सेल में क्या होगा, चारों सबसेल होंगे, दैट इज S, P, D एंड F। टोटल काउंट कर लो, 14 और 10 24 और ये 30 और 32। ठीक है, तो इस तरह से, और फर्दर सबसेल्स को हम लोग ऑर्बिटल में डिवाइड किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग फिल करते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल फिल करते हैं, ये आपको होल्ड सोल आपको पता होगा। ठीक है, सबसे पहले सिंगल हम लोग ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग देखें कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आइसोलेटेड आइटम का डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब कर रहे होंगे तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन ऑफ आइटम को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आइए यहाँ पर देखते हैं क्रिस्टल का डेफिनेशन। ठीक है, तो अब क्रिस्टल का अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें, सो इट इज एन स्पेस एरे ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, एक स्पेस एरे ऑफ आइटम, स्पेस मतलब XYZ डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से वो अरेंज है। ठीक है, सो इट इज एन स्पेस एरे ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स विच इज अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन अ रेगुलर रिपीटिशन फैशन। मतलब एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, एक रेगुलर रिपीटिशन फैशन में। अभी देखिए यहाँ पर फिगर में आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर फिगर नंबर 1 में आप देखिए एक 3 डायमेंशनल स्पेस में आपका क्या है, आइटम एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं और एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। सपोज दैट दिस क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ आइटम्स। ये क्रिस्टल n नंबर ऑफ आइटम्स से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। सो नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल्स, वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, अब देखिए ये क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा बेसिकली वो कैसे हो रहा होगा। सबसे पहले मैंने 3 फिगर यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर फिगर नंबर A में,
फिगर नंबर ए में क्या है, दो एटम को मैंने लिया, सारे तो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो दो एटम को हम लोग लेकर के एक बार समझ लेंगे, उसके बाद में वही क्या हो रहा होगा, सारे एटम के साथ में वही कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो एटम्स को फिगर नंबर ए में देखिए थोड़ा दूर दूर पे रखें। सो एटम्स आर वेल अपार्ट इन फिगर नंबर ए। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, दूर हैं। तो यहाँ पर इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या सफिशियंट है यहाँ पे एटम 1 और एटम 2 के बीच में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, धीरे धीरे इंटर एटॉमिक सेपरेशन को डिक्रीज करना चालू किया। जैसे इंटर एटॉमिक सेपरेशन को आप डिक्रीज करोगे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों एटम को एक दूसरे के पास 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 बहुत ही क्लोज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास ला रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे आप इंटर एटॉमिक सेपरेशन को डिक्रीज करोगे दोनों एटम के बीच में, तो क्या होगा, एक पार्टिकुलर क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन आर नॉट, जिसको हम रिप्रेजेंट किए आर नॉट से, जिसमें क्या होगा, एटम एक दूसरे को जस्ट पहले टच करेंगे। क्या होगा, एटम एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। किस पार्टिकुलर इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे, तो आर इक्वल टू आर नॉट पे। ठीक है, इस पार्टिकुलर इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक सॉलिड क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, एटम एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक है, फिर फर्दर मैंने क्या किया, फर्दर और भी डिक्रीज करना चालू किया इंटर एटॉमिक सेपरेशन को। ठीक है, अब देखिए आपका फिगर नंबर सी में यहां पर क्या किया, फिर फर्दर मैंने इंटर एटॉमिक सेपरेशन को डिक्रीज किया बिलो आर नॉट, बिलो क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो उस समय क्या हुआ, आइटम एक दूसरे से ओवरलैप करने लगा। ठीक है, आइटम एक दूसरे से क्या हो गया, ओवरलैप करने लगा। इसलिए इसमें हम लिखे हुए हैं दैट इज आइटम्स आर ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया, तो ओवरलैपिंग जिससे स्टार्ट हो गया देन क्रिस्टल इज फॉर्म। ठीक है, जैसे आपका ओवरलैपिंग स्टार्ट हुआ तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो हो क्या रहा होगा, जब एटम के बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया, तो ओवरलैपिंग किसका हो रहा होगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का ओवरलैपिंग हो रहा होगा आपस में। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एटम आइसोलेटेड एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, जब एक दूसरे को पास पास लाओगे तो इमेजिन करो क्या हो रहा होगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ इंडिविजुअल एटम्स आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। ठीक है, हो रहा होगा। अब ऐसा सोचिए, सपोज दैट आपके पास में कुछ ऐसा एक एटम ऐसा था, यहाँ पे एक आइटम उसका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, फिर दूसरा आइटम इसके पास में आया, ओवरलैप करने लगा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, फिर यहाँ पर ओवरलैप करने लगा। ठीक है, जैसे ही ओवरलैप करने लगा, तो अगर मैं आइसोलेटेड आइटम की बात करूं, ठीक है, आपको पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग के सेल में देख लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, तो आप डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में जब आइसोलेटेड आइटम की बात करते हैं, तो वहां पे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को इजीली विजुअलाइज कर सकते हो और इजीली बता सकते हो कि उस इलेक्ट्रॉन का पार्टिकुलर लोकेशन क्या है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है दैट इज इन किसमें है, के सेल में लाई कर रहा है। ठीक है, के सेल में लाई कर रहा है। लेकिन जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहां पर जब हम पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो वहां पर उसके लोकेशन को आप डायरेक्टली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर सपोज दैट इसके बारे में पूछा जाए कि इस सपोज दैट दिस इज आइटम 1, आइटम 2 और ये है आपका आइटम 3। ठीक है, आइटम 3 है। अब बताइए, अगर हम पूछें कि बताइए इस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया, तो आपको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आइटम 1 का है, आइटम 2 का है या आइटम 3 का। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग इतना ज्यादा हो गया। आप देखो ये आइटम 1 में भी है और आइटम 2 में भी है, तो यहां पर इसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, डोंट डिसाइड द लोकेशन। ठीक है, यहां पर लोकेशन इसका डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से एटम का वो इलेक्ट्रॉन है और कौन से एनर्जी लेवल में यहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या किए, ग्राफिकली समझने के लिए हम लोग बोले कि वहां पर एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सो अब देखिए जैसे आपका क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया, तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और ठीक है क्या हो जाएगा, कोलैप्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल वहां पर कोलैप्स हो जाएगा और दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू द बैंड ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी बैंड क्या होगा,
एनर्जी बैंड, थोड़ा सा इसको हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा होगा, अगर मैं एनर्जी बैंड की बात करूं तो एनर्जी बैंड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ क्लोजली spaced discrete energy level which is formed by the coupling of valence shell electron, क्योंकि सेमीकंडक्टर में आपको पता होगा, बताया था मैंने बार बार कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर में जो भी आइटम एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो अब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जैसे मॉडिफाई हुआ, जैसे इंटरेक्शन चालू हुआ आपस में, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्या का मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और इंटरेक्शन जैसे स्टार्ट हुआ तो वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आपस में कोलैप्स होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी बैंड का डेफिनेशन मैंने बताया क्या, दैट इज दिस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोइडली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विच इज फॉर्म्ड बाय द कपलिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज एक बैंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर जब आपका क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहां पर कोई सेल और कोई सब सेल यहां पर हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल यहां पर दो ही बैंड की बात करेंगे, दैट इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से वो बन रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर एक ग्राफ से बना लेते हैं हम लोग, एक साइड हम लोग लिखते हैं क्या, एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ठीक है, एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर एटॉमिक सेपरेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, इंटर एटॉमिक सेपरेशन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज करते करते सबसे पहले क्या हो रहा था, आइटम एक दूसरे से क्या थे, दूर दूर थे, फिर आइटम क्या हुआ, एक क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे आया, दैट इज आर इक्वल टू आर नॉट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इस क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे आइटम एक दूसरे से जस्ट टच कर रहा था, ठीक है, एक दूसरे से टच कर रहा था। तो अभी तक तो इसका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था, अभी तक क्या था, इसका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा था अप टू आर नॉट, ठीक है। यहां पर आप डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब अभी तक क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अभी तक क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब जैसे आप इंटर एटॉमिक सेपरेशन को डिक्रीज करते हो बिलो आर नॉट, तब क्या हो रहा होगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का आपस में ओवरलैपिंग स्टार्ट हुआ, इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, तो वहां पर क्या होने लगेगा, वो उसका मॉडिफिकेशन होने लगेगा ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल। तब क्या होगा, वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अ बैंड ऑफ एनर्जी में, ठीक है। तो कुछ तो चले जाएंगे लोअर बैंड में और कुछ चले जाएंगे अपर बैंड में, ठीक है। तो जो अपर बैंड जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। और जो लोअर बैंड बनेगा, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कुछ एनर्जी लेवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, जहां पर कोई भी क्वांटम स्टेट अवेलेबल नहीं होगा, उस स्पेस को बोला गया यहां पर क्या, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको क्या बोला गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो द अपर बैंड इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अपर बैंड, आपका जो कंडक्शन बैंड है। और यहां पर क्या हो गया, दिस इज लोअर बैंड, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है, लोअर बैंड, ठीक है। अब यहां पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब जिसके बियॉन्ड आपने जैसे क्या किया, डिक्रीज किया, तो यहां पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो चुका है,
क्रिस्टल इज फॉर्म, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब एनर्जी हम लोग बैंड की बात करेंगे। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम लोग सिलिकॉन क्रिस्टल का फॉर्मेशन को ले लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन सिलिकॉन में किस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ग्रुप 4 में है। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा, दैट इज 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख देते हैं, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। ठीक है, अब बताइए इसका वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल है। ठीक है, ये वैलेंस सेल है। तो इस वैलेंस सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड पी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर ये आपका एस सब सेल और ये क्या हो गया, दिस इज पी, ये क्या हो गया आपका पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 कैपेसिटी है इसमें और ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब यहाँ पर पी सब सेल में कैपेसिटी कितना है, 6 है, लेकिन यहाँ पर फील्ड कितना है, केवल 2 ही है, यहाँ पर 2 ही है और यहाँ पर भी 2 ही है। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल स्टार्ट होगा, सिंगल सिंगल स्टार्ट होगा फिर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कैपेसिटी कितना था, इसके 3s सब सेल में कैपेसिटी था 2, कंप्लीटली फील्ड है। इसमें कैपेसिटी था कितना, 6, लेकिन फील्ड कितने हैं, केवल 2 ही फील्ड है। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटी कितना था, कैपेसिटी था इसमें 2, फील्ड कितना, फील्ड है 2, अनफील्ड कितना हो गया, अनफील्ड 0। ठीक है, अब देखिए 3p में 3p सब सेल में कैपेसिटी कितना था, कैपेसिटी था 6, फील्ड कितना, ये फील्ड है 2, अनफील्ड कितना हो गया, अनफील्ड हो गया 4। ठीक है, अब हम लोग बताइए कि टोटल अनफील्ड स्टेट कितने हैं, टोटल फील्ड स्टेट कितने हैं एक आइटम की अगर हम बात करें, सिंगल आइटम में। ठीक है, सो टोटल फील्ड स्टेट कितने हैं, टोटल फील्ड स्टेट्स कितने हैं। ठीक है, 2s सब सेल में आग हो गया और 2 किसमें, p सब सेल में हो गया। तो टोटल कितना होगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद टोटल अनफील्ड कितने हैं, टोटल अनफील्ड स्टेट्स, तो टोटल अनफील्ड स्टेट कितना हो गया। ठीक है, दैट इज 4 फील्ड है, 4 क्या है, अनफील्ड है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 4 हो गया। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ फील्ड प्लस अनफील्ड स्टेट टोटल मिलाकर कितना हो गया, दैट इज 8। ठीक है, सो अगर हम लोग एक आइटम की बात करें तो उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पर कितना है, 8 स्टेट्स हैं, जिसमें कि 4 क्या है, फील्ड है और 4 क्या है, अनफील्ड है। 4 फील्ड है और 4 क्या है, अनफील्ड है। अब देखिए, तो हम लोग क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं, तो ये क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है, सपोज दैट उसमें हम लोग कितना आइटम्स हम लोग कंसीडर किए थे, इन जनरल n नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर हम लोग कंसीडर किए थे कि क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ 10 नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, सो 4n आइटम की बात करें तो 4n आइटम्स के लिए टोटल स्टेट्स कितने हो गए, टोटल स्टेट्स, तो टोटल स्टेट्स हो गया दैट विल बी इक्वल टू 8n, जिसमें फील्ड कितना हो गया, फील्ड स्टेट्स 4n, और यहाँ पर s और p नहीं बोलोगे, क्योंकि s और p इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल तो रहा ही नहीं, क्योंकि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फील्ड स्टेट्स कितना हो गया, फील्ड स्टेट्स 4n हो गया, और अनफील्ड स्टेट कितने हो गए, अनफील्ड स्टेट भी कितना हो गया, 4n हो गया। ठीक है, तो एट 0 केल्विन की अगर हम बात करें, किसी भी सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम बात करें तो 0 केल्विन पे जो भी अनफील्ड स्टेट हैं वो किस में लाई करते हैं, कंडक्शन बैंड में। तभी तो बोलते हो कि आपका सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे क्या होता है, बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, क्योंकि आपका कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, वहां पर कोई भी क्वांटम स्टेट अवेलेबल नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा एट 0 केल्विन पे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि एट 0 केल्विन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो टोटल
आपका जो फोरेन जो अनफिल्ड स्टेट, क्योंकि उसको एनर्जी, थर्मल एनर्जी इतना मिल ही नहीं पा रहा कि वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है, वैलेंस बैंड इज ग्राउंड स्टेट। तो 0 केल्विन पे उसको उतना थर्मल एनर्जी मिला ही नहीं। तो सारे इलेक्ट्रॉन किस में हैं? सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड भी ब्रेक नहीं किया, तो सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि किस में एग्जिस्ट कर रहा है? वैलेंस बैंड में या ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये फोरेन अनफिल्ड स्टेट्स हैं, जो फॉरेन अनफिल्ड स्टेट हैं, वो किस में लाई कर रहा है? इन कंडक्शन बैंड में लाई कर रहा है। ठीक है, और जो फॉरेन लोअर एनर्जी स्टेट हैं, जो फील्ड स्टेट्स, वो किस में है? वो लाई कर रहा है इन वैलेंस बैंड में लाई कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए हम लोग बोलते हैं देयरफॉर एट 0 केल्विन पे क्या होगा? कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी है, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, जहां पर कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है। हेंस सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। ठीक है, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में आपको पता होगा कि ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। ठीक है, सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब भी एग्जिस्ट करेंगे, किसमें एग्जिस्ट करेगा? दैट इज वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी तो बात, जब फिर कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। तो एट 300 केल्विन की बात करें, कभी क्वेश्चन आ जाएगा 300 केल्विन पे क्या होता है? 300 केल्विन पे दोनों पार्शियली फिल्ड होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है कि एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर बोथ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर पार्शियली फिल्ड। ठीक है, तो वहाँ कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया कि वहाँ पर क्या होगा? 300 केल्विन पर लगभग मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगा, दैट इज सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर अब क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एडीसी का लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट किया, तो बेसिक सारा लेक्चर था ये अप टू लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल से और सेमीकंडक्टर के बारे में, कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और साथ में उसके बारे में सारा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।